हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज इंडिया में। जैसे जो हिमालयाज का फॉर्मेशन है वो भी हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं इंडिया के, तो फिजिकल फीचर्स में हमारे ये भी आता है। हमने थोड़ा पेनिनसुला पढ़ा, फिर उसके बाद जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ी। तो अब हम पढ़ेंगे कि हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे हिमालयाज हमारा बना और उसके कौन कौन से डिविजन्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो ये है, आपको एक आपने देखा होगा ये कि ये वैसे पिक्चर लिया है हमने आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या हुआ था, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कह लीजिए या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स कह लीजिए, ये तो अभी ये प्रूफ हो चुका है कि प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं, कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव की थी। उसी की वजह से हमारे जितने फोल्ड माउंटेन्स हैं वो बनते हैं। और हिमालयाज क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो ये हम कुछ आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि उसमें कैसे बताया जा रहा है मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स है। देखिए कैसे मूव कर रहा है। यहाँ पे आपका टेथिस सी है, फिर ये धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ मूव करते जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये गोंडवाना, ये लॉरेंशिया, ये कैसे हो रहा है, ये मूवमेंट नॉर्थवर्ड चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका इंडिया मूव करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट ये आपका इंडिया अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो चुका है और ये एक स्टैक की तरह यहाँ पर जाकर मिल गया है। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था। देखिए ये इंडिया, अब हम सिर्फ इंडिया को पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सारे कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे थे। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपको कैसे इंडिया मूव कर रहा था, या हम कह सकते हैं जो इंडियन प्लेट्स है वो कैसे ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, तो ये देखिए इंडिया जब मूव कर रहे थे ऊपर, तब हमने ये पढ़ा है जब दो आपकी प्लेट्स जब मर्ज होती हैं तब क्या होता है, एक प्लेट नीचे जाती है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर आती है, तो यहाँ पर वोल्केनोज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आपके हिमालयाज के ऊपर वाला पार्ट है या तिब्बत के पास है, वहाँ पर ड्रास आइलैंड्स हैं, ड्रास आइलैंड आर्क्स है। ये प्रूफ करता है कि यहाँ पे जब इंडिया मूव कर रहा था या प्लेट्स मूव कर रही थी तब वोल्केनिक एक्टिविटीज स्टार्ट थी। देखिए कुछ उस टाइम जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी का टेस्ट लिया था तब किसी की ये क्वेरी आई थी कि इंडियन प्लेट्स को ओशियानिक प्लेट्स भी बोलते हैं। इंडियन प्लेट्स को ओशियानिक प्लेट्स नहीं वो कंसिडर करते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट ही है। लेकिन इंडिया और आपका एशिया, इन दोनों के बीच जो प्लेट थी वो ओशियानिक प्लेट थी। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट ही है, क्योंकि जब फोल्ड माउंटेन्स मेनली बनते हैं तो उतना मटेरियल होना चाहिए ताकि वो फोल्ड होकर के माउंटेन्स का फॉर्मेशन ले सकें। अगर दो प्लेट्स के बीच एक ओशियानिक प्लेट होगी और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी तो क्या होगा ना कि ओशियानिक प्लेट्स का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा हाई होती है और कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी कम होती है। तो इसलिए हमेशा ऐसा होता है कि ओशियानिक प्लेट्स जो हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चले जाते हैं, सबडक्शन हो जाता है और वहाँ पर जो है वो तब वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स नहीं बनेंगे, बिकॉज उतना मटेरियल ही नहीं है कि वो वहाँ पे फोल्ड हो और फिर ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन ले सके, फॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल बात। ये हो गया कि आपका इंडिया मूव कर रहा था नॉर्थवर्ड और यहाँ पर ड्रास आइलैंड्स इसका ये प्रूफ देते हैं। ठीक है, कि एक्टिविटीज़ हो रही थी, माउंटेन वोल्केनिक एक्टिविटीज़। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या हुआ था। ये देखिए ये मूव कर रहे हैं धीरे धीरे करके, यहाँ पे अरेबियन सी फॉर्म हुआ, यहाँ पे अभी आपका ये टेथिस सी है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये और ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से स्टैक हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, अब ये हम कह सकते हैं कि ये हिमालयाज, ये यहाँ पर हिमालयाज ऊपर में फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट ये देखिए, अब ये एक प्रोफाइल है, लॉन्ग प्रोफाइल है हिमालयाज की, कि ये एशियन प्लेट थी, ये इंडियन प्लेट थी, ये दोनों मिले। तो ये देखिए, ये जब तक ओशियानिक प्लेट है तब तक ये सबडक्शन होगा, तब तक ये नीचे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये ड्रास आइलैंड्स बनेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कोलिजन होगा वैसे वैसे यहाँ पे फोल्ड होना चालू हो गया और कई बार में या कई फेजेस में फोल्ड हुआ, इसीलिए यहाँ पे स्टैक के फॉर्म में ये हिमालयाज फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ पे कई स्टैक्स आपको दिखेंगे, ये
इसीलिए हमारे हिमालयाज जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि शिवालिक, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इसमें इसी वजह से ये डिवाइडेड है। नेक्स्ट फिर आप ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपका स्टैक फॉर्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट ये आपका एक और प्रोफाइल, यही पिक्चर ही है इसकी, ये यही दिखाने के लिए है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ था हिमालयाज का। ये देखिए इंडिया जो है वो मूव कर रही है ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ पर ये पहले जाके जुड़ती है और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे करके ये मतलब कि ज्वाइंट हो जाते हैं और ये हिमालयाज को फॉर्म करते हैं या फिर फोल्ड माउंटेन बनते हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें जानने वाली है या कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखने वाली हैं। एक तो पीछे हो गया द्रास आइलैंड, फिर उसके बाद हो गया आपका कि ये जो है जैसे जाकर के स्टैक हुई, जाकर के मिल गई इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से, और जहाँ पर ये मिलती है ना उसको हम कहते हैं सैंगपो सूचर जोन। सूचर का मतलब होता है कि जहाँ पर दो चीज़ें एक दूसरे से मिल जाएं और वहाँ पे और पॉसिबिलिटी ना हो, गैप पूरी तरीके से फिल्ड हो जाए, उसको हम सूचर कहते हैं, सूचर जोन, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया मतलब हिमालयाज जो बना था उसके बीच में कौन सा है, सैंगपो सूचर जोन। देखिए ये है हमारा प्रोफाइल, एक तरीके से कह सकते हैं। पहले तिब्बतन प्लेट्यू है, फिर उसके बाद इंडस सैंगपो सूचर जोन, यही बताया हमने कि इसके बाद से ही हिमालयाज का फॉर्मेशन शुरू हुआ था, ठीक है। फिर ये है टेथिस और तिब्बतन हिमालयाज, फिर उसके बाद है आपका इनर और ग्रेटर हिमालयाज। अब देखिए जो हिमालयाज फॉर्मेशन है, अभी पीछे हमने बताया ना कि स्टैक के फॉर्मेशन में हुआ था, मतलब कि कई बार एक बार फोल्ड हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, ऐसे करके आते गए थे। तो क्या हुआ था कि इनके बीच में कुछ कुछ गैप्स भी है, इन्हीं गैप्स को हम ये एरियाज बोलते हैं या फॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो ग्रेटर हिमालयाज के बाद जो आपका एक गैप है उसको हम मेन थ्रस्ट कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि ये मेन थ्रस्ट जो है वो किस किस के बीच में है, या फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट किस किस के बीच में, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, देखिए, ठीक है। तो ये इनर हिमालयाज हो गया या ग्रेटर हिमालयाज, फिर इसके बाद होगा मेन थ्रस्ट, फिर उसके बाद होगा आपका मिडिल और लेसर हिमालयाज, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर उसके बाद होगा आउटर सब हिमालयाज या सब हिमालयाज, या फिर हम इसको शिवालिक रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन फ्रंट फॉल, इसके यहाँ से आपका हिमालयाज खत्म हो जाता है, हिमालयन फ्रंट फॉल। और फिर उसके बाद एक ध्यान दिया होगा, या फिर हम कह सकते हैं एक ये होता है कि फोर्स जो होती है, अगर ये फोर्स ऐसे बन रही है, कोई भी एरिया फोल्ड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि इसके बाद वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, क्योंकि सारा फोर्स इधर लग गया, ठीक है। इसी वजह से जो ग्रेट प्लेन्स है वो फोर डीप कहलाता है, मतलब वहाँ पर डीप फॉर्म हो गया था। और फिर उसके बाद जो हिमालय से जो रिवर्स यहाँ पे एलुवियल आपका सेडिमेंट्स लेकर के आए और ये फिल हुआ, तभी हमारा ग्रेट प्लेन्स बना, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक, इसको ध्यान रखना है कि किसके बाद क्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर ग्रेट प्लेन्स के बाद आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से। सैंगपो सूचर जोन है, फिर तिब्बतन हिमालय है, फिर आपका ग्रेटर हिमालय जिसको कि हिमाद्री भी कहते हैं, फिर सेंट्रल थ्रस्ट है, फिर लेसर हिमालय है जिसको कि हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, फिर उसके बाद सब हिमालय है जिसको कि हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, और फिर उसके बाद हिमालयन फ्रंट फॉल। इसके बाद आपका हिमालयाज खत्म होता है, मतलब सैंगपो सूचर जोन से आपका स्टार्ट होता है और हिमालयन फ्रंट फॉल तक खत्म हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट ये आपका देखिए, ये आपने पढ़ा कि कैसे ये आपका इस तरीके से, मतलब कि अगर ये हिमालयाज है तो इस तरीके से कैसे इसका डिवीजन है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि आपका ये वर्टिकल डिवीजन कैसे है, मतलब कि हिमालयाज को सिर्फ इस तरीके से नहीं बांटा गया है, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक्स, इसको हम इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है ये हम इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है इंडस गॉर्ज या जॉर्ज, या जॉर्ज क्या होती है, आपका रिवर्स जो फॉर्म करती हैं उनको ही हम जॉर्ज कहते हैं। इंडस जॉर्ज से लेकर के हम ब्रह्मपुत्र जॉर्ज तक हिमालयाज को कंसिडर करते हैं, ठीक है।
अब दो जॉर्जेस के बीच में जो हमारे ये हैं आपके पीक्स हैं या ये फॉर्मेशन रेंजेस हैं, इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिवीजन होता है आपका कश्मीर हिमालयाज, फिर कुमाऊं हिमालयाज, फिर नेपाल हिमालयाज एंड असम हिमालयाज। अब इनके बीच में क्या होता है कि देखिए ये कश्मीर रेंज है, ये आपका पीर पंजल रेंज है, ये दोनों आपका कश्मीर हिमालयाज में आएगा, और साथ में यहाँ पे ये रतन पीर है, ये आपका कश्मीर हिमालयाज में आएगा। ठीक है, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। नेक्स्ट आपका कुमाऊं हिमालयाज, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अब देखिए धौलाधर रेंज है और मसूरी रेंज है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मसूरी रेंज या फिर धौलाधर रेंज आपका ग्रेटर हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज के बीच में है या मिडिल हिमालयाज के बीच में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के मिडिल हिमालयाज के ऊपर है धौलाधर और ग्रेटर हिमालयाज के नीचे है। ये आपका जो मसूरी रेंज है वो शिवालिक्स के ऊपर है और मिडिल के नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको इसको याद करना होगा। फिर उसके बाद काली गौज, फिर उसके बाद है आपका नेपाल हिमालयाज जो मेनली नेपाल में है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, एक तो ये नाग टिब्बा रेंज है और साथ में यहाँ पर महाभारत रेंज है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, आपको ये इसको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद असम हिमालयाज। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो पूर्वांचल रेंजेस होते हैं वो अलग हैं। तो ये हो गया आपका हिमालयाज का एक तरीके से फॉर्मेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स। कुछ चीज़ें इसमें और ध्यान रखनी है आपको कि हिमालयाज में जो ये वाला पोर्शन है, मतलब जो नॉर्थ वर्ड पोर्शन है या फिर जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, वहाँ पर ये वाइड रेंज है। और जो ईस्टर्न मोस्ट ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालयाज है, यहाँ पर ये नैरोअर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये ऐसे नैरो होती जाती है। ठीक है, नैरो होती जाती है। ऐसे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था तब गुजरात के पास में हिंज पॉइंट मतलब वहाँ पर ही पहले हुआ था, जॉइंट हुई थी आपकी प्लेट। और फिर उसके बाद ये देखिए इस वाले से आपको समझ आएगा, ये वाले से यहाँ पर ये पहले जॉइंट हुई थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये कैसे जा रहा है देख सकते हैं आप, इस फॉर्मेशन में जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो इस तरीके से जाने से क्या हुआ कि जो फोर्स है वो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ की जो हिमालयाज है, यहाँ की जो रेंजेस हैं वो ज़्यादा ऊंची भी हुई और साथ में यहाँ पे जो हिमालयाज है वो नैरोअर हो गया एज कम्पेयर टू नॉर्थवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिमालयाज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आपका फॉर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। ये स्लाइड्स हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। और जो भी आपके इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। थैंक यू।